वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में यानी राजीव टीच क्लासेस में। तो मैं आज आप लोगों के लिए आज बच्चों के लिए खास करके जो क्लास 10 में है उनके लिए मैं आज फर्स्ट पार्ट लेके आ रहा हूँ क्लास 10 के मैथ से यानी गणित प्रकाश से। तो आज पहला टॉपिक होगा, मेरा फर्स्ट वीडियो होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भेजिएगा, अपने भाई बहन रिश्तेदार तक भेजिएगा और आप घर बैठ कर नॉलेज हासिल कर सकती हैं। यानी मैं आप लोगों के लिए वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से जो रिलेटेड गणित प्रकाश मैथ बुक है उसी में से एक चैप्टर लिया हूँ जिसका नाम है स्क्वायर और चैप्टर है 12। यानी कि आज सारे उस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। चैप्टर का नाम है स्क्वायर, SPHERE, स्क्वायर। स्क्वायर यानी गोला, गोला। और चैप्टर ये है 12, चैप्टर 12। चैप्टर का नाम है स्क्वायर। आज हम लोग गोला के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मान लो ये दुनिया है, ये दुनिया गोल है, ठीक है। सर्कल को ही स्फीयर कहा जाता है यानी गोला कहा जाता है। तो सबसे पहले इस सर्कल के जो बीचों बीच होते हैं इनका नाम रखा गया है सेंटर, यानी O इज अ सेंटर। पहला पॉइंट नंबर 1, O is a center of a circle। दूसरी पॉइंट, जैसे कि ये सर्कल है, इस सर्कल के इस बाउंड्री से इस बाउंड्री जो टच करेगा और सेंटर से सेंटर के बीचों बीच इंटरसेक्ट करेगा, इस पूरे लाइन को हम लोग बोलते हैं डायमीटर। नाम देते ए बी, ए बी। ये पूरे लाइन को क्या बोलते हैं? डायमीटर। 2 नंबर पॉइंट, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल। और जो डायमीटर होते हैं इनके आधा पार्ट यानी OA, 3 नंबर में OA इज अ रेडियस ऑफ ए सर्कल। ओ नाम रखा गया है, बीचों बीच एक पॉइंट दिया गया है जिसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। फिर यानी ये पूरी तरह से बाउंड्री क्या गोला क्या हुआ है, घिरा हुआ है। यहाँ से इस बाउंड्री से उस बाउंड्री की दूरी को और जो सेंटर से जो लाइन गुजरती है उसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर का आधा यानी OA मानो या फिर OB मानो, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। अब क्या होते हैं, इसमें कोड होते हैं। कोड क्या होते हैं कि बाउंड्री को टच करेगा, बाउंड्री टच कर लिया, ये B और ये D है, यानी BD इज ए कोड ऑफ ए सर्कल। लेकिन कोड का मतलब ये होता है कि सिर्फ सेंटर को टच नहीं करेगा, बाकी किसी भी लाइन को टच कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोड। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ समझ लो ये एक सर्कल है और ये सर्कल का यहाँ पे सेंटर है। डायमीटर का सर्कल किसी तरह भी हो सकता है, ऐसे भी काट सकता है, ऐसे भी काट सकता है, ऐसे भी काट सकता है। यानी कि सेंटर को काटना पड़ेगा, सेंटर को टच होना पड़ेगा। दैट लाइन इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ओके, ये सब का सब लाइन जो है डायमीटर कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि सेंटर को टच किए हैं। लेकिन कोड जो है
कोड एक सर्कल है, ये सेंटर है O, लेकिन कोड का मकसद ये है कि सेंटर को टच नहीं करेगा, बाकी सब को टच करेगा। सर इस लाइन को बोलते हैं हम लोग कोड, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं कोड। ऐसे भी बनता है कोड, ऐसे भी बनता है कोड। दोज ऑल लाइंस आर नोन एज कोड। लेकिन अगर सेंटर को टच करे उसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। तो मैं यही कहूँगा आप सभी से, जितने सारे बच्चे क्लास 10 में हैं, इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप लोग हमारे चैनल को अब तक देखते रहिएगा ताकि आप तक हर एक वीडियो पहुंच सके। और अगर कहीं पर समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि सर दैट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आया है, तो मैं भरपूर कोशिश करूँगा आप लोगों को इस फैसिलिटी देने के लिए। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मेरा चैनल का नाम है राजीव टीच क्लासेस। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ आज फार्मूला लेके आया हूँ। फार्मूला को आप थोड़ा ध्यान देखिए, फार्मूला से रिलेटेड है। सबसे पहला फार्मूला क्या होता है कि सर एक सर्कल का जो है होल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर यूनिट, यानी होल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर यूनिट। कोई बच्चे बोलते हैं होल सरफेस एरिया और कोई बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। दोनों का फॉर्मूला सेम है, 4 पाई आर स्क्वायर है। अब बहुत सारे बच्चे का सवाल दिमाग में ये दौड़ रहा है कि सर आप यहाँ पे स्क्वायर का इस्तेमाल क्यों किए। बच्चों आप लोगों को समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन में आपका एरिया की बात आई, एरिया आने से आपको स्क्वायर लिखना पड़ेगा। दूसरी पॉइंट यूनिट इसलिए हम यहाँ पर लिखे हैं कि अगर क्वेश्चन में आपका सेंटीमीटर है तो यूनिट की जगह पर आप सेंटीमीटर लिखिएगा, अगर मीटर है तो मीटर लिखिएगा, अगर डेसीमीटर है तो आप डेसीमीटर लिखिएगा। आपके क्वेश्चन के हिसाब से जो इकाई जो यूनिट दिया हुआ रहेगा आपको वही लिखना पड़ेगा। फिर देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, तो सर इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूबिक यूनिट। अब सवाल सर क्यूबिक क्यों लिखिए। क्यूबिक लिखने का मकसद ये है मेरा कि अगर आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ रहे, वॉल्यूम अगर होगा तो आपको क्यूबिक लिखना पड़ेगा, और अगर एरिया है तो आपको स्क्वायर लिखना पड़ेगा। इन दोनों में फर्क सिर्फ यही है कि वॉल्यूम है इसलिए क्यूबिक और एरिया है इसलिए आपको स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो 3 नंबर को फॉर्मूला देखिए, होल सरफेस एरिया हो गया, कर्व सरफेस एरिया होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया। अब 3 नंबर फॉर्मूला देखिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेरिकल इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर यूनिट। एरिया आया इसलिए स्क्वायर। अब सवाल ये है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेरिकल का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर क्यों हुआ, इसको भी मैं आप लोग को आज डिटेल बताने जा रहा हूँ। देखिए आप लोग हमारे चैनल को एंड तक देखते रहिए ताकि आपको हर एक चीज एजुकेशन प्रोवाइड मिल सके। देखिए इसका फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ करके दिखाते हैं। एक स्फीयर है,
एक गोला है, ये गोला का यानी होल स्फीयर का फॉर्मूला, होल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। अगर इस पार्ट को काट लिए, आधा कर लिए, इस आधा पार्ट को ही हम लोग बोलते हैं हेमिस्फेरिकल। क्या बोलते, इसको बोलते हैं हम लोग हेमिस्फेरिकल, यानी आधा हो गया, यानी 4 की जगह पर 2 हो गया। इसलिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेरिकल, आप समझो अगर आपका क्वेश्चन में हेमिस्फेरिकल बाउल हो या हेमिस्फेरिकल टोम यानी गुंबज हो, जो ईदगाह मस्जिद में होते हैं गुंबज, उसमें 2πr² फॉर्मूला लगेगा, या फिर जो कटोरे बाटे होते हैं घर में सब्जी खोलते हैं उसमें भी 2πr² का ही इस्तेमाल होगा। ये आपके कर्व सरफेस एरिया के शक्ल में आते हैं। और एक सवाल क्वेश्चन नंबर 4 यानी होल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेरिकल ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फेरिकल। अगर क्वेश्चन में आपको सॉलिड हेमिस्फेरिकल कह दिया तो आपको 2/3 पाई r², 3 पाई r² यूनिट आपका फॉर्मूला होगा। अगर क्वेश्चन में आपको कह दिया कि सॉलिड हेमिस्फेरिकल है यानी सॉलिड हेमिस्फेरिकल ही है तो आपका फॉर्मूला ये होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 यानी फॉर्मूला नंबर 5 में देखिए, वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फेरिकल, वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फेरिकल इज इक्वल टू 2/3 पाई r³ क्यूबिक यूनिट। और 6 नंबर फॉर्मूला देखिए, किसी किसी क्वेश्चन में क्या होते हैं कि मान के चलिए एक बोर्ड है, ये बोर्ड है, टोटल बोर्ड में खर्चा हुआ मेरा 500 रुपया, 1 मीटर का खर्चा हुआ 20 रुपया, टोटल बोर्ड में खर्चा हुआ 500 रुपया और 1 मीटर में खर्चा हुआ मेरा 20 रुपया। तो यानी कि मेरा बोर्ड कितना मीटर का है, ये चीज निकालना पड़ेगा। रेट और टोटल कॉस्ट और रेट अगर दिया हुआ है तो उसको आपको लिखना टोटल कॉस्ट, इसका यानी फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट बटे रेट, ठीक है। और फॉर्मूला इस्तेमाल होगा 4πr² का। 7 नंबर फॉर्मूला देखिए आप लोग, 7 नंबर फॉर्मूला क्या होता है कि सर सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2πr²। ये एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ इसलिए कभी कभी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो बच्चों आप लोगों के सामने राजिक सर सारा फॉर्मूला दे चुका है, आप लोग अपने दोस्तों तक और हमारे वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। इफ द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 10.5 सेंटीमीटर, यानी ये आपका चैप्टर 12 से पहला क्वेश्चन क्या है आप ध्यान दीजिए। इफ द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 10.5 सेंटीमीटर, यानी एक गोला है, ये एक स्फीयर है, ये एक सर्कल होती है, वो नाम से सर्कल है, ओके। यानी इस स्फीयर का जो रेडियस दिया हुआ है, रेडियस यानी हाफ पार्ट, इसको बोलते हैं रेडियस। 10.5 सेंटीमीटर जो है इस स्फीयर का, गोला का रेडियस है। तो लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग, यानी आपको जहां पर कैलकुलेटिंग लिखा हुआ रहेगा या फिर डिटरमाइन लिखा हुआ रहेगा, आपको वही चीज निकालने के लिए बोलेगा। तो आप क्वेश्चन को पकड़िए कि हमको निकालने क्या बोल रहा है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग, निकालने बोल रहा है क्या, द होल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, यानी इस स्फीयर का होल सरफेस एरिया। तो सॉल्यूशन में देखिए आपका रेडियस दिया हुआ है, कैसे शीट में लिखिएगा, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू
10.5 सेंटीमीटर। और आपको निकालने क्या बोला है, होल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो देयरफॉर होल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को मालूम है कि होल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है या और कर्व सरफेस एरिया, दोनों का फॉर्मूला सेम है, बट क्वेश्चन में यह कह दिया कि आप होल सरफेस एरिया निकालिए। इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। अब हम यहाँ पे यूनिट नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सेंटीमीटर रेडियस जो है 10.5 सेंटीमीटर, यानी क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आप सेंटीमीटर लिखने जा रहे हैं। तो अब देखो 4 का 4, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 10.5 पे होल स्क्वायर। 4 का 4 22/7 इंटू 10.5 पे होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर पावर 2 है इसको 2 बार लिखो, और अगर पावर 3 है तो इसको 3 बार लिखो। पावर 2 है 2 बार लिखो। 10.5 इंटू 10.5 2 बार लिख दिए, स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखे। पॉइंट को हटाओ। इस पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? बहुत सारे बच्चे कहेगा सर 5 डिजिट है, 5 डिजिट है। 5 डिजिट नहीं बच्चों, इस पॉइंट के बाद कितना, एक ही है, इसलिए यहाँ पर लिखिए आप लोग 10। इस पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसलिए नीचे लिखिए 10। 4 का 4 कि इसको क्लियर कर दो, 22/7 105/10 105/10। ओके, इसको काटो। 7 के अनुसार बचा 3, 3 और 5 35, 7 5 6 35 कर दिया। 5 3 15, 5 दूने 10 कर दिया। दिए कम दी, 2 दूने 4 कर दिया। 5 से काट देते हैं, 5 दूने 10, 5 कम 5, 5 दूने 10 कर दिया। 2 और 2 कर दिया। यानी बचा हम लोग 22 इंटू 3 इंटू 21, 22 या 6 से 66 और 21 को गुना कर देंगे। 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूना 12, 2 हासिल 1, 6 दूना 12 13 3, 6 8 3। यानी जब इनको हम मल्टीप्लाई किए तो हमारा रिजल्ट आया, आंसर आया 1386, और क्वेश्चन में स्क्वायर है, स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका पहला क्वेश्चन का सवाल का जवाब है। तो हम उम्मीद करते हैं कि मेरा यही कहना है आप लोग से कि आप लोग एंड तक वीडियो को देखते रहिएगा ताकि आपको हर एक चीज मिल सके।